हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आप सभी अभी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि अभी जो परीक्षा जो होने वाली है नज़दीक आ चुकी है परीक्षा, उसके विषय में कहीं ना कहीं आप जोर तोर से तैयारियां कर रहे होंगे। तो उन तैयारियों के बीच में मैं भी सोच रहा हूं कि आपके साथ जुड़ जाऊं और आपको अच्छे ढंग से तैयारियां हो सके, इसलिए मैं भी आपके साथ हो चुका हूं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आप शुरू से देखो, एकदम शुरू से देखो, और ये क्वेश्चन को आप, मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कर लेना बाबू लोग। देखो, लिख लो, ये VVI प्रश्न है। VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इस वीडियो में जो भी बता रहा हूं अभी वो पार्ट है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। वो पार्ट का नाम क्या है बाबू लोग? स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसी के बारे में हम बात अभी कर रहे हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से संबंधित जितने सारे मैं प्रश्न बता रहा हूं, आप यदि इसका अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हो, बढ़िया अच्छे ढंग से अगर देख लेते हो, तैयारी कर लेते हो, तो मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, क्लियर, कि सब्जेक्टिव में ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। मेरे वीडियो को देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न को नोट कर लो, एग्जाम हॉल में जाने से पहले तक के इसे देख लेना, पढ़ लेना। अगर नहीं आया तो फिर बोलना। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर बार गेसिंग प्रश्न ऐसा जो आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं, बस नोट करना, पॉइंट देखते चलना, पॉइंट देखना। इस बात को है बाबू लोग, तनी समझना, बहुत अच्छे ढंग से समझना, कोशिश करना समझने का। आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए शॉर्ट स्टोरी एंड नॉवेल। बाबू, छोटी कहानियाँ में, शॉर्ट स्टोरी मतलब लघु कथा, छोटी छोटी कहानियाँ, और उपन्यास में क्या अंतर है? नॉवेल। ठीक है, फिर या उसे दूसरी भाषा में भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, देख लो जरा, यहाँ पे एक चीज दिया है, और इसे ये भी पूछ सकता है, पता है क्या, कि व्हाट आर द फीचर ऑफ नॉवेल। नॉवेल के क्या फीचर हो सकते हैं? जरा स्क्रीन पर जो आपको दिखाई पड़ा नोट कर लेना, देख लो। ऐसे प्रश्न 2019 में पूछा गया, ऐसे 2021 में पूछा गया, अभी 2022 चल रहा है, 2023 में भी आने की संभावना है, इसमें कोई शक नहीं है। कोशिश करना बच्चों, तनी ध्यान देना, हर हाल में की बात बता रहा हूँ। नहीं देखोगे धोखा हो जाएगा, देखोगे एकदम पक्का 5 अंक ले लोगे। चलो शुरुआत करते हैं। ए शॉर्ट स्टोरी इज शॉर्ट इन लेंथ वेयर एज नॉवल इज लॉन्ग इन लेंथ। गजब। अरे यार, शॉर्ट स्टोरी इन लेंथ वेयर एज नॉवल इज लॉन्ग इन लेंथ। शॉर्ट स्टोरी में, छोटी छोटी कहानियां में उसकी लंबाई क्या होती है? उसकी लंबाई छोटी होती है। अरे शॉर्ट स्टोरी मतलब शॉर्ट होगा, और नॉवेल की कहानियां लंबी होती है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। ए शॉर्ट स्टोरी गिव्स अ ग्लाइम्स ऑफ अ कैरेक्टर बट नॉवेल प्रेजेंट डिटेल्ड स्टडी ऑफ कैरेक्टर। शॉर्ट स्टोरी गिव्स अ ग्लाइम्स ऑफ ए कैरेक्टर। एक अगर शॉर्ट स्टोरी जो होती है ना, एक छोटी छोटी कहानियाँ किसी कैरेक्टर पर उठा करके बना सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान में अभी चलता है उस पर अगर कुछ कहानियाँ बनता है, उस पर अगर कुछ लोग क्रिएशन करते हैं, तो वह नॉवेल कहलाता है। ए नॉवेल इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर या पार्ट्स। नॉवेल जो होता है कई भागों में बटा होता है, उसके कई पार्ट होते हैं, उसके पार्ट होते हैं, इसके कई भाग होते हैं। ए शॉर्ट स्टोरी इज रिक्वायर्ड हैव टू यूनिटी ऑफ इम्प्रेशन। और शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है, छोटी छोटी कहानियों का एक समूह भी होता है
जो कहीं ना कहीं इम्प्रेशन मनोरंजन की जैसे भी होती है। ठीक है, इट इज न्यू इवेंट, एक मिनट थोड़ा सा नेक्स्ट आप देखेंगे, इट हैज फ्यू इवेंट्स एंड फ्यू कैरेक्टर, ए नॉवेल हैज मैनी इवेंट्स एंड मैनी कैरेक्टर्स। यानी कि कहानी के बारे में बात करते हैं तो कहानी में बहुत सारे, ये कुछ क्या हो सकते हैं कैरेक्टर, मतलब उसमें किसी का 2-4 को का नाम भी आ सकता है, लेकिन नोवेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है बल्कि कहानियों से ज़्यादा भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। देखिए, ये स्टोरी मस्ट बी रीड इन सिंगल सिटिंग। स्टोरी जो होता है ना, आप आराम से एक जगह बैठ जाओ, अकेला भी रहोगे ना तो आप उसे पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद देख लो, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। इट्स लेंथ इज़ लिमिटेड। कहानी का जो होता है ना, शॉर्ट स्टोरी का, उसकी लेंथ समझ रहे ना, लंबाई लिमिट होती है, सीमित होती है, जिसको लिमिट यानी कि सीमित होती है। नोवेल हैज नॉट रिस्ट्रिक्शन। जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना नोवेल, तो कभी आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत और रामायण पढ़ने वाली जो बूढ़े दादा लोग होते हैं, ऋषि महर्षि लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, आपके घर के कोई सदस्य होंगे, उन्हें पढ़ने क्रम में, रामायण महाभारत पढ़ने क्रम में कोई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्टर्ब कर दे तो हो सकता है काज छेड़ी बजड़ भी जाएगा, बगल में डंडा लेके बैठे थे, काट डंडा मार भी देंगे। ठीक मान लो उसी प्रकार से नोवेल होता है। नोवेल पढ़ने वाला जब पढ़ता है तो उसकी ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाता है, नोवेल पर ही फोकस करता है। ये नोवेल के अंदर इतनी सारी मिस्ट्री होती है। ये बात हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल, यानी कि नोवेल नोट कर लीजिएगा बाबू लोग, और मैया भी है। शॉर्ट स्टोरी और नोवेल में क्या अंतर होता है, तो अभी आपने देखा। अब आगे देख लो, अगला प्रश्न है, देख लो, आपको भी स्क्रीन पर दिखाई पड़ ही रहा होगा। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है बाबू, देख लो, आपकी मिल रहा है आपको, राइट अ नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन नोवेल एंड ड्रामा। अभी आपने कहानी के बारे में पढ़ा, छोटे छोटे कथाओं के बारे में पढ़ा, जरा आप बताना कि राइट ए नोट ऑन डिफरेंस बिटवीन नोवेल और ड्रामा। ड्रामा, आपको ड्रामा के बारे में मैंने कुछ बताया होगा, वीडियो में जाकर चेक कर लेना, जाके देख लो ड्रामा क्या है से। अगर नहीं तो मैं इस बारे में फिर से रिवीजन करवाऊंगा, ताकि बच्चे सीखे और जाकर वहाँ लिखे, पक्का। ऐसा मैं उसी लेवल का सिर्फ काम ही कर रहा हूँ जो अब देखेंगे। उसके बाद में तो हम बता रहे कि ड्रामा और नोवेल के बीच में अंतर बताएं। तो लेट ना करते तो स्पीडली देखो। ड्रामा इज एन ऑब्जेक्टिव आर्ट। ड्रामा क्या होता है? यह एक ऑब्जेक्टिव आर्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आर्ट होता है, इट इज गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। ये ड्रामा जो होता है ना, एक ऐसा आर्ट जो शो करेगा ना, जो स्टेज पर जब शो करेगा कभी ना, तो रियल होता है, ठीक है। और इसकी अपनी एक रूल होती है, अपनी एक रेगुलेशन कि किस लेवल पे करना है, कैसे करना है। फिल्म की कंपेयर मत करना, फिल्म तो आपको झूठा दिखाता है। फिल्म तो ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर से कूद जाता है। फिल्म में तो यहाँ कुछ भी दिखा देता है, पहाड़ों पर से नदियाँ में गिर जाएगा, उसके बाद में भी तैरने लगेगा। लेकिन ड्रामा में ऐसी चीज़ नहीं होती है। ड्रामा में वही चीज़ दिखाई जाती है जो उस लायक व्यक्ति करता है। द ड्रामाटिस्ट हैज़ नो फ्रीडम टू मेक एनी कमेंट ऑन एनी कैरेक्टर या इवेंट इन पर्सन। ड्रामा में किसी व्यक्ति को कोई भी आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उसकी आज़ादी कोई नहीं है, कोई आज़ादी नहीं। किसी भी पर्सन पर, किसी भी पात्र पर आप नहीं कर सकते हैं। 3 यूनिटीज, द यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन आर वेल्यूएबल इन ड्रामा। देखते रहना, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ते रहना। 3 यूनिटीज, द यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन आर वेल्यूएबल इन ड्रामा। बाबू, सबसे पहली बात कि इन लोगों को, ड्रामा खेलने वालों को एक टाइम का पाबंदी,
एक अच्छा सा स्थान देखा जाता है कि नाटक किस स्थान पे खेला जाएगा, और वहाँ पे एक्शन के बारे में बात किया जाए कि किस प्रकार का एक्शन करना है। किसी नाटक में मान लीजिए आपको रावण का सीन कर दिया, रामायण आपको करना है, स्टेज पर दिखाना, आपको स्टेज शो करना है, ड्रामा दिखाना है, और रावण का सीन करने को मिल जाएगा, तो किस प्रकार दिखाओगे? उस प्रकार अकेले की तरह नहीं ना। वो कहने का मतलब हो गया कि आपको रावण बना तो हंसने का कुछ अलग होना चाहिए। राम का मिलेगा पात्र करने के लिए तो अच्छे स्वभाव में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आजकल के जॉनी लीवर जैसा बन जाना, वैसा नहीं, इस प्रकार का नहीं, ठीक है। तो देख लो, एक्शन वैल्यूएबल इन ए ड्रामा, कहने का मतलब ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ए ड्रामा इज आल्सो डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड सीन्स। ड्रामा जो होता है हर पात्र के लिए अलग अलग सीन बनाए होते हैं, अलग अलग दृश्य दिखाया जाता है। आपके गांव ग्राम क्षेत्र में ड्रामा होता होगा, मंच पर होता होगा, तो देखिएगा हर सीन में अलग अलग पात्र होते हैं। अच्छा, कभी कभी जरूरी नहीं कि हर सीन में अलग अलग पात्र होते हैं, लेकिन उससे बटा हुआ था कि इस सीन में ये वाला पात्र रहेंगे और अब की अगले दृश्य में क्या दिखाया जाएगा, ऐसा बटा हुआ रहता है। इट इज मेनली टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज। यह कहा जाता है मुख्य रूप से कहाँ दिखाया जाता है, तो स्टेज पर। ध्यान दीजिएगा, कहाँ दिखाया जाता है? स्टेज पर, तो ध्यान रख लेना। ए नोवेल, अब ये ड्रामा की मैंने बात कर, लेकिन ड्रामा जब भी होता था स्टेज पर होता है, इसके लिए अलग सा जगह होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग बहुत हर चीज़ का बहुत, आप देख लो, पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ लो एकदम इसमें से। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और करते हैं हम कि नोवेल क्या होता है। नोवेल जरा देख लो। नोवेल ऑन द अदर हैंड्स, नोवेल, ए नोवेल ऑन द अदर हैंड इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। यह प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, यह दूसरे हाथ में होता है, इन दूसरे के प्रति होता है। ए नोवेलिस्ट कैन अपेयर इन हिज नोवेल टू मेक एनी कमेंट एनी कैरेक्टर और इवेंट इफ ही विशेस टू डू सो। यानी जब चाहे तब वो अपने नोवेल उपन्यास पर कमेंट भी कर सकता है, टिप्पणियाँ भी कर सकता है, किसी प्रकार से कोई दिक्कतें नहीं हो सकता है। किसी पात्र पर जिसके बारे में जिक्र किया गया है उसके बारे में वो जानकारियाँ प्राप्त कर सकते, उसके बारे में कुछ बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकता है। एनी कैरेक्टर इन इवेंट ही विशेस टू डू, ठीक है। ए नोवेल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स या चैप्टर। नोवेल जो बटा होता है वो क्या होता है, बुक में आपको बटा हुआ था, ठीक है, अलग अलग। नोवेल आपको किताब में चैप्टर वाइज भी मिल सकता है या अलग अलग बटा हुआ था, चैप्टर मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन कम से कम एक बुक ग्रंथ जैसा मिलेगा आपको नोवेल। जबकि ड्रामा क्या होता है, वो स्टेज पर दिखाया जाता है और ये किताबों में आप पढ़ते हैं। इट इज मीन टू बी रीड एट लेजर, इट हैज़ नो फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके लिए कोई रूल नियम ये सब नहीं है, आप जब चाहो तब पढ़ सकते हो, फुल फ्री। ये नोवेल और ड्रामा के बीच में अंतर सब समझते रहेगा। अगला प्रश्न देखते रहना, आपको स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है ना, इस बार कुछ अलग टाइप पे प्रश्न है, देख लो। क्या राइट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश के बारे में आप क्या जानते हो? मेरी वीडियो के आप पिछले देख लेना जाकर के, मेरे पूरे वीडियो में प्ले लिस्ट इस सब में जाकर के। मिडिल इंग्लिश क्या होता है, ओल्ड इंग्लिश क्या होता है, एंशिएंट इंग्लिश क्या होता है, सारी इंग्लिश के बारे में मैंने बता दिया है। एक एक देखना, जरूर पूछा जाएगा। तो अब ये सब सारे जितने आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या मैंने बताया, VVI समझ रहे हो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 2023 के एग्जाम में पूछे जाएगा। तो कैसे रिप्लाई दोगे, जब जानोगे तब ना आप। हम ओल्ड इंग्लिश के बारे में, ओल्ड इंग्लिश के बारे में, पहले के ज़माने के प्राचीन इंग्लिश के बारे में अब क्या जानते हो, प्राचीन अंग्रेजी के बारे में क्या जानते हो? बाबू सुनो जरा, मैं बता रहा हूँ, देखते रहना, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। द ओल्ड इंग्लिश, आंसर देख लो जरा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, जरा ध्यान दो। ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है, इंग्लिश भाषा है, उसका एक बचपन है। उस शुरुआती हुआ था तो कुछ भी इंग्लिश हो सकता था, ठीक है। एट दैट टाइम इंग्लिश वाज प्योरली ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स, यानी कि कई शब्दों से, कई
प्रोनाउंसिएशन से, कितने उच्चारण शब्द सिंटैक्स से मिल करके पुराने ज़माने का इंग्लिश बना हुआ था, जिसका कोई सही सही बढ़िया से अर्थ भी नहीं देखने को मिलता था। अच्छा, आपने एक पाठ पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, उसमें ओल्ड इंग्लिश दिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आपके पोएम का एक कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे हम कहते हैं, इसका पोइट है जॉन डॉन। उसमें देखिएगा सन को ध्यान रखिएगा, इस प्रकार लिखा गया, सन मैंने सूरज। क्या आपको लगता है आज के ज़माने में ऐसे पढ़ते हैं हम लोग? नहीं। तो आज के ज़माने में जो पढ़ते हैं इसको हम ये सन कहते हैं, और ये वाला क्या हो गया, ओल्ड है। तो ऐसे इंग्लिश आपको उस पार्ट में देखने को मिला है। ओल्ड इंग्लिश का कुछ अलग सा निष्कर्ष नहीं निकलता है आज के ज़माने वाले देखा जाए तो। ये देखिए, यहाँ देखेंगे इट्स वर्ड्स वे आर रिटन एंड प्रोनाउंस डिफरेंटली। इसके उच्चारण जो होते हैं, लिखावट होते हैं, उच्चारण जो होते हैं बिल्कुल अलग अलग, डिफरेंट टाइप है, अलग अलग बिल्कुल। इट वॉज मोस्टली इमिटेटिव इन नेचर, इट हैड नो ग्रामर्स ऑफ इट्स ओन। देख लो, ना तो इसका कोई अच्छा अपना उच्चारण था, ना तो इसका कोई अपना ग्रामर था, मतलब कोई अपना ग्रामर था नहीं कि क्या हम क्या कौन सा वर्ड का कैसे अपना प्रयोग करेंगे। मैनी ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर हैव गॉन आउट ऑफ यूज टुडे। यानी कि आज के दौर में जो भी हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लिश से पुराने ज़माने का इंग्लिश समाप्त हो चुका है बिल्कुल। क्या आप पढ़ते हैं? अभी मैंने अभी तुरंत बताया कि बाबू रे सन के बारे में। अब देख लो HW क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? ही मैंने वाह, अरे नहीं, ये पहले ज़माने में हुआ करता था। आज के ज़माने में हम लोग क्या पढ़ते हैं बाबू? ही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? इसके लिए ऐसे बहुत सारे वर्ड आप चले जाना, विशेष रूप से कि ओल्ड इंग्लिश का होता है, चेक करने के लिए 2-4 मीनिंग। तो आप चले जाओ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, फर्स्ट चैप्टर है वो पोएम का, आप उसे ज़रूर देख लेना। बहुत सारे सब के सब क्या है आपको ओल्ड इंग्लिश है। ये 3 चीज़ें आज मैं आपके लिए लेकर के आया। आपने देखा भी, समझा भी, नोट भी किए होंगे। कुछ बच्चे अगर नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले करके आराम से इसे नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जितने सारे प्रश्न आएंगे आप उसे आसानी से बना सको, कोई भी डाउट नहीं हो। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं बोल दे रहा हूँ बच्चों, इसे भी ये सारे प्रश्नों को कर लेना। ये सारे चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिए। अगर वीडियो सभी को अच्छा लग रहा होगा तो कम से कम लाइक करिएगा, ठीक है? विदा लेते हैं, जय हिंद।